दैट्स इट, इतना ही है जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है। ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल, उसका कॉम्बिनेशन जो है हम कह सकते हैं उसे कि ये स्टेटमेंट है। अभी इसमें तीन टाइप्स है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कितने टाइप के स्टेटमेंट है इसमें? 3 टाइप्स। पहला है अरिथमेटिक, दूसरा है बताइए कौन सा है, डिक्लेरेशन, और तीसरा जो होगा वो होगा कंडीशन लॉजिकल। और लॉजिकल। लॉजिकल। ये तीन जो है, आप इसे लॉजिकल कह सकते हैं या कंडीशनल, ये तीन स्टेटमेंट होते हैं। अभी अरिथमेटिक में आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझे बता देना। व्हेन व्हेन वी परफॉर्म परफॉर्म मैथी मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट स्टेटमेंट वी से अरिथमेटिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, क्या आप लोगों को ये आता है? क्या कभी लाइफ में आपने ऐसा ऑपरेशन किया है? यस सर। तो इस ऑपरेशन को या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? अरिथमेटिक स्टेटमेंट। अरिथमेटिक। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, अरिथमेटिक। मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं इसी को हम लोग अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी इसी को अगर हम वेरिएबल में वैल्यू लेके देखें, जैसे कि लेट num1 इक्वल टू 10, लेट num2 इक्वल टू 20, लेट टोटल, टोटल का क्या आएगा? num1 num1 प्लस प्लस num2। num2। क्या आप लोग ये कर पाओगे? तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे मेरा एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को कहेंगे अरिथमेटिक स्टेटमेंट। क्या आपको ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट समझा? हाँ सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। क्या आप कितने लोग मोबाइल से या कंप्यूटर से ज्वाइन हो चुके हैं? कितने लोग जो है कंप्यूटर से ज्वाइन हो चुके हैं? यस सर। हाँ, तो ये एडिशन करके मुझे दिखा दीजिए फटाक से, साइड बाय साइड करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ VS कोड में। देखो कितने लोग व्हाट्सएप में मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करके भेजते हैं सेम वैल्यू का, वो मुझे दिखाओ फटाफट। अभी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं ये ध्यान से समझ लीजिए। व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, एरे, ऑब्जेक्ट्स, etc, that statement we called declaration. That's it. For example, let a, इसे क्या कहेंगे? हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसे क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन। क्या आप लोगों ने कभी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किया है आपके प्रोग्राम में? किया है कि नहीं इसके पहले डिक्लेरेशन यस सर। स्टेटमेंट कभी? यस। और जब आप ये से डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर करने के लिए आपको लेट, कॉन्स्ट या वेर का इस्तेमाल करना है और वेरिएबल का नाम देना है। क्या? लेट, वेर, कॉन्स्ट कुछ भी ले सकते हो और वेरिएबल का नाम आपको देना है, तो इसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहते हैं। हाँ, अभी ए के अंदर अगर मैं कुछ वैल्यू भर दूं ये इस तरीके से, तो इसे असाइनमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? असाइनमेंट, साइन। इनिशियलाइजेशन, और हमारी नॉर्मल भाषा में वैल्यू भरना। कि 10 वैल्यू हमने भर दी है एक के अंदर, लेकिन टेक्निकल में हम उसे क्या कहेंगे? असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। बस एक के अंदर वैल्यू भरनी है, उसी को हम लोग टेक्निकल भाषा में असाइनमेंट कहेंगे। दैट्स इट। और जनरली हम ऐसे ही डायरेक्टली डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, डिक्लेयर भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है।
आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं एंड देन असाइन भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस हो सकती है आगे। दैट्स इट। क्या आपको ये डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट समझ में आया कि आप वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रोग्राम में उसे असाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, sir. और तीसरा एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशनल वाला पार्ट। आप आपके डेली लाइफ में कंडीशंस लगाते हैं, होती है कि नहीं कंडीशंस? अगर पास हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या करना है। फेल का सिनेरियो तो कोई सोचता नहीं, लेकिन सोच के रखते हैं। तो इसी टाइप में कंडीशंस वाली जो होंगे, देयर आर देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ कंडीशंस। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी आती है। इसमें हम लोग अभी फिलहाल के लिए 2 कैटेगरी कवर करने वाले हैं। पहली जो कैटेगरी है, ये हम कवर करने वाले हैं ब्रांचिंग। दूसरी कैटेगरी है इटरेशन और लूप। इटरेशन और लूप कहेंगे इसे। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है जंपिंग, जो हम लोग बाद में करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ हम नहीं करेंगे अभी, वो एक एक करके आगे की इसमें कवर किया जाएगा ब्रांचिंग एंड इटरेशन होने के बाद। तो कंडीशनल और लॉजिकल में कितनी चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए हमें? 3. कौन सी है? Branching, iteration, loop, and jumping. यस, दैट्स इट। ब्रांचिंग में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रांचिंग में हम पढ़ते इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस। दैट्स इट। ब्रांचिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस। लूप में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 3 लूप मोस्टली कवर करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। दैट्स इट। मैं यहाँ पे कोड में, VS कोड में जाके कुछ आपको ये सारी कोडिंग दिखा देता हूँ। मैंने VS कोड ओपन किया है। क्या आप लोगों को VS कोड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. मैं एक अलग फोल्डर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ना। JS01। चलिए, अरिथमेटिक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए कैसे कर किया जाता है अरिथमेटिक। लेट Let num1 num1 इक्वल टू समथिंग, लेट let num2 num इक्वल टू 5, equal to और यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं, लेट मल्ट इक्वल टू num1 num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। इसका आंसर क्या आएगा? 45। 45. तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। Arithmetic operator. कंसोल डॉट लॉग, और इसे हम लोग मल्ट से डिस्प्ले करते हैं। ये पता है ना, कंसोल डॉट लॉग करके आप आउटपुट देख सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इसको कैसे रन करते हैं ये भी पता है ना, नोड टर्मिनल में। Yes. Terminal. यहाँ पे हम आएंगे, Terminal. टर्मिनल, न्यू टर्मिनल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Node. नोड अरिथमेटिक। Arithmetic dot. तो ये आया आउटपुट। हाँ सर। क्या आपको ये अरिथमेटिक समझ में आया? यस हाँ, सर। बाकी के लोग बोलिए। यस सर। जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है वो अरिथमेटिक है। अभी उसके बाद
अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसमें बताइए कि कौन सा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और कौन सा अरिथमेटिक है। प्रोग्राम आपके सामने है, बताइए कौन सा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है यहाँ डिक्लेरेशन पे। वाला लाइन लेट नंबर नंबर 1। ये आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यानी घोषित किए कि ये आपके वेरिएबल है, तो ये आपके डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपने वैल्यू भरी है उस वेरिएबल के लिए, इसे हम लोग करते हैं असाइनमेंट। यहाँ पे भी आपने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भरी है, इसलिए इसे भी आप करते हैं असाइनमेंट ऐसे। क्या आपको हेलो ये, सर। हाँ बोलिए ना। सर वो डेफिनेशन भी करते थे ना, डिफाइन जो करते थे हम लोग वेरिएबल में। हाँ, इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, आप एक साथ कर सकते हो दोनों चीजें, डिक्लेयर एंड डिफाइन एक ही समय पे कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है ऐसे। तो आप एक वेरिएबल में जैसे कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ डिक्लेरेशन प्लस प्लस असाइनमेंट, यानी आपने असाइन किया है उसे, ये आप डिफाइन भी कहते हैं, आपने उसे डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे दोनों काम किए, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके अंदर वैल्यू भरी, यानी कि असाइन किया, डिक्लेयर किया, प्लस असाइन एंड डिफाइन दोनों भी सेम ही है। ये दोनों जो है असाइन और डिफाइन सेम है। ओके सर। अब हमारी जो आगे है, हमें क्या डिस्कस करना है, हमने क्या क्या स्टेटमेंट में पढ़ा है। अरिथमेटिक आप लोगों को समझा, यस सर। हाँ। डिक्लेरेशन आपको समझा। हाँ सर। हाँ सर। अब बारी है किस चीज की, कंडीशनल कंडीशन। नॉन कंडीशनल की। और कंडीशनल में हम लोग दो ही चीज पढ़ने वाले हैं, कौन सा है, पहला ब्रांचिंग, ब्रांचिंग। ठीक है, और दूसरा है लूप, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे ब्रांचिंग पे। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं हमारा क्या नाम का स्टेटमेंट है, हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट, बराबर। यस सर। ब्रांचिंग स्टेटमेंट। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट में पहला है इफ, कंसोल डॉट लॉग। ये देखिए, ये इफ का ब्लॉक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपली आपको ऐसे लिखना है इफ, और इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ये ब्लॉक स्टार्ट और क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग जो भी आपको लिखना है। अगर दिस इज सक्सेस, अगर ये इफ के अंदर अगर ट्रू हुआ, अगर यहाँ पे अगर मैंने ट्रू लिखा, तो वो क्या प्रिंट करेगा, दिस इज सक्सेस। दिस इज सक्सेस। देखिए एक बार इसे प्रिंट करके देखिए, दिखाया इसने सक्सेस। अगर इसने यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसे फॉल्स दिया, फॉल्स दिया, तो ये प्रिंट करेगा क्या उसे, देखो नहीं दिया उसने, ब्लैंक होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये जो ब्लॉक है ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ट्रू। जब ये ट्रू होगा। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास अमाउंट एक्स अमाउंट है, लेट अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू 40 रुपीज, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू 40 रुपीज। और अमाउंट अगर 20 से ज्यादा है, अमाउंट जो है वो 20 से ज्यादा है, या सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं, एज अगर 60 है, अगर किसी का एज 58 से ज्यादा है, तो उसे हम लोग कहेंगे यू आर सीनियर सिटीजन। क्या कहेंगे इसे,
यू आर सीनियर सिटीजन। ठीक है, अभी मेरा एज क्या है? 60। 60। तो ये जो कंडीशन ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? True. तो क्या ये डिस्प्ले होना चाहिए? यस सर। Yes, sir. देखिए दिख रहा है। लेकिन अगर मेरी एज 29 है तो ये डिस्प्ले होना चाहिए? नो। क्या बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ये नो देखिए, सर। ये क्या Yes, होगा? फॉल्स हो रहा है। यस। तो फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या ब्लॉक? नो। ये वाला ब्लॉक होता है। इसे हम लोग, ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाला एरिया होता है ना, इसे हम ब्लॉक कहते हैं। तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। आप चेक करके देख लीजिए। नहीं हुआ, हुआ कुछ आया आउटपुट में? नो सर। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ये बताना होता है कि अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक हो जाए, अगर ये फॉल्स है तो उसके नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो ये जो कंडीशंस है हम लोग इफ एंड एल्स से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं वो प्रॉब्लम आपको लिख के दे देता हूँ। इफ योर एज ग्रेटर ग्रेटर देन 18 so you are eligible for voting। अगर एज अगर 18 से ज्यादा है तो क्या है? Voting के लिए एलिजिबल फॉर eligible. एल्स एल्स 18 से कम रहा तो यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल। देखो, ऐसी कंडीशंस है। पहली कंडीशंस है कि अगर आपका एज अगर 18 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक बना रहा हूँ इफ कि एज अगर 18 से ज्यादा है, मैंने कंडीशन डाली, अगर ये ट्रू होता है तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? कंसोल डॉट लॉग You are यू eligible आर for voting. एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोटिंग। है ना, ये रियल टाइम में है ना ऐसे ही, एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल्स एल्स लिख के उसका ब्रैकेट। यहाँ पे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे वाला ब्लॉक होगा। इसका मतलब होता है अगर ये रन होगा, नहीं तो ये वाला रन होगा, दोनों में से एक डिपेंड है। यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अब? यू आर You नॉट। are not eligible. अब आउटपुट में क्या आ सकता है? आपके वेरिएबल की वैल्यू देख के जरा दिमाग ओपन करके और आंखों से देख के मुझे जवाब दो। यू आर एलिजिबल You फॉर। are eligible for voting. इज दैट डिफिकल्ट आप लोगों को समझने में? नो सर। अभी अगर मैं इसे कम कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? नॉट You are एलिजिबल। not eligible. आया? तो आपके लिए आज के लिए इतना ही है, लेकिन मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ असाइनमेंट, इफ एल्स पे आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये रही आपकी असाइनमेंट्स। पहला क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट का, अमाउंट जो है, अमाउंट यानी आपके पास जो पैसा जो है, अमाउंट इज ग्रेटर देन 100, देन यू विल बाय बर्गर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. वो 10 हो गया है. 100 अब ठीक हो गया। ठीक है, एल्स क्या बाय करोगे? विल बाय बर्गर, एल्स आई विल बाय वड़ा पाव।
ये है आपका, ये आपको आउटपुट में दिखाना है। एक अमाउंट है, अमाउंट अगर आपके पास 100 से ज्यादा है तो बर्गर के लिए जाओगे, नहीं तो आप क्या परचेस करोगे? वड़ा वड़ा पाव। वड़ा पाव। दूसरा है, दूसरा कंडीशन है, if you if your age greater than 70, then you will allowed free bus traveling, है ना कुछ ऐसा? हाँ हाँ, सर। Yes, sir. फ्री है ना बस ट्रैवलिंग। एल्स हाँ एल्स यू आर नॉट अलाउड फ्री, अलाउड फ्री। क्या आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के आपके जो नया ग्रुप है इसके अंदर कब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करके भेज सकते हो?